जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे आप सब लोग और आगे भी अपने भविष्य में हमेशा बढ़िया ही रहें। और साथियों, उस बढ़िया पर ही मैं कुछ बढ़िया पंक्तियां लेकर आया हूं कि देश में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है और ये झूठे जितने वादे हैं कितने सच्चे हो रहे हैं। कि 50 किलो खाद का कट्टा अब 40 में आया है। 50 किलो खाद का कट्टा अब 40 में आया है और पहले से भी दाम दोगुना मोदी जी ने बढ़ाया है। कि साथियों, मोदी जी कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों को देते हैं सम्मान निधि। और 50 किलो जो खाद का कट्टा यानी 10 किलो जो कम हो गया है, उसके पैसे कहाँ जाएंगे? और उसके बाद जो महंगाई हुई है वो पैसे कहाँ जाएंगे? यानी ये करते हैं, इसका छीनकर उसको दे देना, उसका छीनकर थोड़ा बहुत उसको दे देना, यानी जनता को मूर्ख बनाते हैं केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर। कि एक तो खेती होती नहीं, एक तो खेती अब होती नहीं, और जब से रामराज आया है और पेट्रोल और डीजल का अब तो 2.5 गुना दाम बढ़ाया है और 50 किलो खाद का कट्टा अब 40 में आया है। यानी अब तो खेती होती ही नहीं, क्योंकि जंगली आवारा पशु जो हैं, यानी कहाँ तक पशुओं की रखवाली करे किसान? दिन में रखवाली करता है तो रात को खा जाते हैं, रात को रखवाली करता है तो दिन में खा जाते हैं। हर समय तो किसान खेत पर नहीं रह सकता, इसीलिए किसी न किसी वक्त जंगली आवारा पशु मौका मार देते हैं और फसलों को चढ़ जाते हैं। कि पेट्रोल और डीजल का दाम पहले से 2.5 गुना बढ़ा। यानी जब 2014 से पहले जो पेट्रोल डीजल के रेट थे वो आपे में नहीं थे, आपे में थे, यानी वो फिर भी ठीक थे उस समय। मगर अब जो 10 साल में इतनी लंबी छलांग लगाई है महंगाई ने, इंसान टूट रहा है, कमज़ोर हो रहा है, पीछे जा रहा है देश। कि रिचार्ज मोबाइल वाला भी, यानी मोबाइलों में हम लोग रिचार्ज डालते हैं, वो पहले लगभग 120 रुपये का था और आज 300 रुपये का सिम है वीआई का, जिसको हम लोग चलाते हैं। कि रिचार्ज मोबाइल वाला भी तो लंबी छलांग लगाया है, रिचार्ज मोबाइल वाला भी तो लंबी छलांग लगाया है। और घर में दवा को पैसे नहीं हैं, बिल बिजली का आया है और 50 किलो खाद का कट्टा अब 40 में आया है। यानी ये मोबाइल जो हम लोग चलाते हैं घरों में, यानी ये रिचार्ज कराना भी ज़रूरी हो गया है। क्योंकि पहले तो रिचार्ज नहीं भी होता था तब भी फ़ोन आते थे, अब फ़ोन आते ही नहीं। अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो 2-4 दिन में फ़ोन आना भी बंद, करना भी बंद। तो इसीलिए मोबाइल भी ज़रूरी होगा। यानी 300 रुपये महीने का खर्चा ये हमारे सिर पर ज़बरदस्ती बांध दिया गया है। कि घर में दवा को पैसे नहीं है, बिल बिजली का आया है। यानी उन लोगों से पूछो जिनके पास एक भी बीघे ज़मीन नहीं है, जिनके घर में कोई नौकरी पे नहीं है, जो लोग मजदूर हैं, यानी रोज़ काम करेंगे तो उनको खाना मिलेगा, अगर एक दिन भी खाली रहेंगे तो उनको खाना ढंग से नहीं मिलेगा। यानी ये कहते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, मुझे लगता है गरीबी दूर नहीं, गरीबों को दूर करेंगे। कहते थे कि हवाई जहाज में बैठाएंगे हवाई चप्पल पहनने वाले को, मुझे लगता है कि ये जूते सैंडल पहनने वाले को भी नहीं चढ़ने देंगे। यानी पैसा किसी की जेब में नहीं छोड़ेंगे, चूस लेंगे जनता को चूस। कि झूठे झूठे दे प्रलोभन, झूठे झूठे दे प्रलोभन, उंगली पे देश नचाया है। यानी झूठे वादे करके सरकार बना ली 2 बार, मगर दोनों बार आप देख रहे हैं। पहले यानी किसानों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर क्या हुआ था, लाल किले पर क्या हुआ था, टिकरी बॉर्डर पर क्या हुआ था, और उसके बाद किसानों पर वहाँ गाड़ी चढ़ा दी गई थी सीकरी में। यानी 8-9 किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी और जवान भी हमारे काफ़ी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं सीमा पर, मगर कोई भी रोक टोक नहीं है। ये 56 इंच का सीना केवल देश के मुस्लिमों के लिए और दलितों के लिए और ओबीसी समाज के लिए है, ना कि चीन के लिए है। चीन हमारे देश में हर रोज़ अंदर आ रहा है, मगर उसको कोई ताकत पावर 56 इंची का सीना नहीं दिखाया जाएगा। 56 इंची का सीना केवल इस देश में रहने वाले मूल निवासी दलित, मुस्लिम, ओबीसी समाज को, जो बहुजन एक समाज है, उसको ये 56 इंच का सीना इस्तेमाल किया जाता है। कि झूठे झूठे दे प्रलोभन, उंगली पे देश नचाया है, हर दिन होता पीछे देश मेरा जब से चौकीदार आया है। कि साथियों, सोचकर तो देखो कि जब से चौकीदार आए हैं, जब से पीएम नरेंद्र मोदी आए हैं, ये देश कितनी पीछे जा रहा है, हर इंसान कर्जे में डूबता जा रहा है। तो एक बार साथियों,
यानी 2007 में सरकार आई थी बसपा की उत्तर प्रदेश में। तो जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आई तो बसपा ने एक ऐसा शासन प्रशासन अनुशासन दिया कि सब लोग चैन से रहा करते थे, एक दूसरे से मिलजुल के रहा करते थे। और बहन जी ने कभी नहीं बोला कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मजदूरों को आगे बढ़ाएंगे, मगर उन्होंने हकीकत में करके दिखाया। उन्होंने 5 साल की सरकार में जो गन्ने का 60 रुपये बढ़ाया वो आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। और गन्ने का पैसा बहन जी ने हमेशा किसानों का समय पर दिया। मगर कुछ अज्ञानी मूर्ख लोगों का मानना है कि मायावती ने मील बेच दिए थे। अबे मूर्खों, मायावती ने मील बेच दिए मगर आपका पेमेंट तो नहीं रोका, किसानों को तो परेशान नहीं किया। परेशान अगर किया भी तो बड़े लोगों को किया। बहन जी ने उनको परेशान किया जो सबको परेशान करते हैं, यानी जो सबका पैसा रोकना चाहते हैं। बहन जी ने उनका पैसा दिलवाया और जाट गुजरों को तो इतना सम्मान दिया। नोएडा जो शहर है वो बहन जी की बदौलत है। बहन जी ने नोएडा को बनवाया और वहाँ गुजरों को लाभ, सबसे ज़्यादा गुजरों को लाभ मिला। गुजर जो करोड़पति और पति खरबपति हुए वो बहन जी की बदौलत हुए। मगर कुछ गुजर हमारे जो समाज के लोग हैं वो मनुवादी लोगों की बातों में आते हैं और जाट समाज हमारा मनुवादी लोगों की बातों में आते हैं और वो मान लेते हैं कि बोले जो चमारों की सरकार है। अरे वो चमारों की सरकार नहीं, वो सबकी सरकार है, वो जन जन की सरकार है जिसमें सबको न्याय मिलता है। न तो किसानों को कभी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी, न कभी युवाओं को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी, न कभी मजदूरों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी, न कभी सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह का धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। तो साथियों, हमें यानी ये बात अपने दिल से निकाल देनी चाहिए कि वो चमार की बेटी है, चमार है, एससी है। हमें ऐसा राजा चुनना चाहिए इस देश का जो जाति धर्म न फैलाता हो, मंदिर मस्जिद पे न लड़ाता हो, ऊंच नीच पे न लड़ाता हो, काले गोरे पे न लड़ाता हो, अमीर गरीब पे न लड़ाता हो और सबके हित में सरकार चलाता हो, सबको एक अच्छा शासन प्रशासन अच्छा मजबूत दे सके। और साथियों, अगर आपको हमारी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी पंक्तियाँ कैसी लगी हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े। और आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी देश हित में जनहित में ऐसी पंक्तियाँ सुनते रहें। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।